सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको नाइट सूट काट के बताऊंगा। सबसे पहले मैं नाइट सूट का पजामा काटूंगा, उसके बाद ऊपर का टॉप काटूंगा यानी शर्ट काटूंगा। नाइट सूट में और आम शर्ट में काफ़ी अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है वो मैं आपको इस एपिसोड में बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। आप लोग पूरा नहीं देखते हैं, इसलिए आपको पूरी तरह समझ में भी नहीं आता है। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, नाइट सूट का पजामा काटते हैं। पहले ये मैंने 2.25 मीटर कपड़ा ले लिया है। 2.25 मीटर में आराम से 40-41 लंबा 40-41 इंच लंबा पजामा आराम से बन जाता है। तो सबसे पहले हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया 2.25 मीटर को, और ये हमने जितना खुला रखना है उतना हम इसको ऐसे बिछा के ऐसे फोल्ड करेंगे। जितना भी हमें खुला रखना है उतना हम फोल्ड करेंगे। नाइट सूट के पजामे में यहाँ जो साइड होती है, जो पास होती है, इस साइड में जोड़ नहीं होता, क्योंकि ये खुला पजामा होता है, लूज पजामा होता है, इसलिए इसमें जोड़ नहीं होता। अब ये हम इसको ऐसे बिछा लेते हैं। अब सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट लिखते हैं। हमारा मेजरमेंट क्या है? अब मेजरमेंट है, नाइट सूट है 27.5 इंच लंबाई और 36 छाती का हम काटेंगे। इसका पेट हम 34 रखेंगे, पेट 34, तीरा 17 और बाजू 23.5 इंच, और इसका गला रखेंगे हम 15 इंच। ये हमारा नाइट सूट का मेजरमेंट है। 27.5 इंच लंबा, 36 इंच छाती, 34 पेट, 17 तीरा, 23.5 बाजू और 15 गला। पजामे की लंबाई हम लिख लेते हैं। पजामे की लंबाई हम 39 इंच करेंगे, और इसकी मोहरी करेंगे, क्योंकि ये खुला होता है, इसकी मोहरी करेंगे 20 इंच। 39-20 ये हम पहले पजामा काट रहे हैं, तो ये हमारा लंबाई 39 है और मोहरी है 20। अब ये देखिए 36 छाती है, तो हिप भी 36 ही होगा, क्योंकि जेंट्स का छाती और हिप तकरीबन सेम ही होता है। तो ये हम पजामा खुला काटेंगे, तो 12-36 1/3 तीसरा हिस्सा हम ये 12 ये हम 12 इंच ये और 2 इंच का फाक 14 इंच। ये देखिए 14 इंच हमने लिए खुला ले लिया है। 14 इंच में इस साइड में ये जोड़ नहीं होगा। अब ये एक निशान लगा लें, और ये 2 इंच का नेफा, इसमें नेफा लगेगा, नाड़ा डलेगा इसमें। ये 2 इंच का नेफा हो गया हमारा, और ये 39 इंच लंबा पजामा हो गया। ये 39 इंच लंबा और ये 2 इंच नीचे मोड़ने के लिए। अब इसका आसन देखिए, सीधा सा आसन है इसका, 36 हिप है, तो 1/3 इसका आसन आप तैयार रख लीजिए, यानी 12 इंच इसका ये आसन होगा। 1/3 ही ऐसे लूजिंग में। अब ये निशान लगा लेते हैं पहले। लंबाई का वैसे ही पैंट की तरह यहां से थोड़ा सा आधा इंच हम टेपर करेंगे। ये हमारा आसन का निशान हो गया, ये लंबाई का निशान हो गया। अब ये हिप 36 है, तो 12-3 36, ये 1/3 होता है, और 2 इंच का फाग।
ये हमारा खुला पजामा हो गया। और 1/3 ही इसका हम आसन लेते हैं लंबाई के निशान से। आसन जैसे 12 3 36 या 12 इंच का हमने आसन ले लिया। अब मोहरी हमने कितनी करनी है इसकी, 20 रख ली। जैसी कस्टमर चाहे वैसी आप मोहरी रख सकते हैं, क्योंकि ये खुला होता है। 20 भी रख सकते हैं, 18 भी रख सकते हैं। तो ये हम 20 मोहरी रख लेते हैं। और ये 3 सूत का दबाव इस साइड में तो जोड़ है ही नहीं। ये हमने 20 मोहरी का निशान लगा लिया। अब हम इसको इस सेफ पट्टी से, जो ज्यादा सेफ है, इस सेफ पट्टी से हमने इस निशान को, देखिए ये अपने आप बैठ जाएगा यहाँ पे। ये निशान ये लगा दिया। बिल्कुल सिंपल है ये। इसमें नाइट सूट के पजामे में कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। और ये हम ये फाग का निशान लगा दिया। ये हमारा फाग होगा। एक ध्यान रखना है कि ऐसे पजामे में ये फाग यहां से ज्यादा गहरा नहीं करना, बिल्कुल सीधा टाइप में रखना है हमने, ज्यादा गहरा नहीं करना। जैसा पैंट में हम यहां से ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना। ये थोड़ा सा साफ सीधा टाइप में हमने इसको रखना है। मैं इसको काट देता हूं। ये हमारा पजामा कंप्लीट कट गया है। 39 इंच लंबा और 20 इंच मोहरी। ये हमारा पजामा कंप्लीट कट गया है। अब हम इसकी शर्ट काटेंगे। क्योंकि ये साइज हल्का है, इसलिए इसी में हमारा सामना आ जाएगा, बैक आ जाएगी, हमारा ये वेस्ट नहीं जाएगा। तो अब ये हमारा ऊपर का निशान है ही, ये बिल्कुल सीधा है। इसमें हम नाइट सूट है, कोट कॉलर लगेगा इसमें हम, तो हम यहाँ फ्रंट में सामने में फैशन अलग से लगाएंगे, क्योंकि पट्टी में पाइपिंग निकलेगी। अलग से फैशन लगाने पे कोट कॉलर की फिनिशिंग भी अच्छी आती है। अब लंबाई है इसकी 27.5 इंच। 28 इंच पे आप निशान लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ 3 सूत यहाँ से तीरे में दबेगा भी। और ये 1.5 इंच का दबाव। अब इसकी छाती है 36 इंच। 36 का 1/4 9 हो गया। 9 में अगर आप, क्योंकि ये नाइट सूट है, रात को पहन के सोते हैं, इसलिए खुला होता है, लूज होता है, तो हम इसका मुड्ढा ज्यादा टाइट नहीं करेंगे, यानी आधा इंच या 1.25 इंच कम नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 सूत कम करेंगे। वैसे तो हम छाती का 1/4 माइनस 1.25 इंच करते हैं। जैसे 9 है तो 8.25 इंच इसका मुड्ढा होना चाहिए, लेकिन इसका हम आधा इंच ज्यादा रखेंगे, क्योंकि रात को पहन के सोते हैं इसको। ये हम निशान लगा लेते हैं। और ये हम पेट का भी निशान साथ में लगा लेते हैं। पेट का निशान ये हमारा 19.25 है। लंबाई के निशान और मुड्ढे के निशान का बीच का जो है वो 19.25 है। तो इसमें हम 9.5 एक सूत प्लस 2 इंच 11.5 एक सूत। ये हमारा पेट का निशान आ गया है। ये हमारा पेट का निशान आ गया। एक सीधा निशान लगा लेते हैं। यहां से हमने इसका फैशन जोड़ना है। अब 36 छाती है ये, तो 36 का 1/4 9 इंच हो गया।
ये 9 और ये 2.25 इंच की लूजिंग, ये 2.25 इंच की लूजिंग होगी। ऐसे ही पेट है इसका 34, तो ये 8.5, ये 8.5 और 2.25 इंच की लूजिंग। और जितना ये यहाँ पे है उतना ही हम ये यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि छाती और हिप में ज्यादा अंतर नहीं होता, तकरीबन एक जैसा ही होता है। अब हम ये इस शेप से ये देख लें, हम ये निशान लगा देंगे और यहां से हल्की सी शेप दे देंगे ताकि ये नोक ना बने। अब तीरा है इसका, देखिए इसका तीरा है 17 इंच। 3 सूत यहां से इस साइड से दबेगा, 3 सूत इधर से दबेगा, 0.25 इंच, तो 17 और 0.18, यानी 9 से 1 सूत कम। ये हो गया तीरे का निशान। अब हमने यहां से हम हर शर्ट में आधा इंच, 0.25 इंच इधर पीछे हटा के इसको तख्ती को साफ करते हैं। ऐसे ही हम इसमें भी आधा इंच यहाँ पीछे हटाएंगे और ये इससे ये शेप देंगे। ये हमारी शेप होगी। और यहाँ से हमने 2.25 इंच, ये 2.25 इंच हमने डाउन करना है। इसका गला है 15 इंच, तो 5 दिए 15, 3 इंच ये गला हो गया। 3 इंच यहाँ ये कोट कॉलर है, तो यहाँ हम आधा इंच नीचे ज्यादा लेंगे। ये हमने 3 लिया है, तो यहाँ से हम 3.5 लेंगे, क्योंकि ये कोट कॉलर है, कोट कॉलर है, इसलिए यहाँ से हमने आधा इंच ज्यादा रखना है। अब इसको कोट कॉलर का निशान लगा लेते हैं। यहाँ से 1 से 1.25 इंच का आप ये नीचे करके ये निशान लगा लीजिए। ये हमारा निशान हो गया और ये हमारी कोट कॉलर की शेप होगी। यहां से ठोका बनेगा, करीब आधा 0.25 इंच का ठोका बनेगा, यहां से हमारा कॉलर लगेगा। अब ये इसको डाउन कर देते हैं, ये हमारा डाउन हो गया और ये हमारा मुड्ढा हो गया। इसमें ज्यादा गहरा निशान लगाने की जरूरत नहीं है मुड्ढे की, शर्ट की तरह, क्योंकि शर्ट में थोड़ी सी हल्की सी इससे टाइट होती है और ये लूज फिटिंग में है, तो ये जो है ना ज्यादा शेप देने की भी जरूरत नहीं है। तो ये हमारा फ्रंट हो गया। मैं इसको काट देता हूं, क्योंकि यहाँ फैशन हमने अलग से लगाने हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट काट देंगे ऐसे सीधा। ये हमारे फ्रंट कट गए। अब इसकी बैक काटेंगे। इसके अंदर बिना तीरा नहीं लगता, बिना तीरे की बैक कटेगी। आप चाहे तो उसके ऊपर आप तीरा भी लगा सकते हैं। तो ये बिना तीरे की बहुत से लोग डिमांड भी करते हैं कि सर बिना तीरे की बैक काट के बताइए कैसे काटते हैं, की तरह हमने बैक को बड़ा रखना है। तो ये बिना तीरे की मैं बैक काटूंगा। इसके ऊपर मैं ये भी बताऊंगा कि आप जितना मर्जी बड़ा तीरा लगा लीजिए, जितना मर्जी चौड़ा लगा लीजिए, कम लगा लिए, ज्यादा लगा लिए, उसका मैं हिसाब आपको बताऊंगा। कि यहां से हम पहले एक सीधा निशान लगा लेते हैं और ये सामना हम रखेंगे। सामने को हम आधा इंच, ये जो बैक है, बैक को हम सिर्फ आधा इंच कम रखेंगे। ये जो हमारा सामना है, ये जो निशान है, यहां हमारा फैशन जुड़ेगा, तो इससे आधा इंच, ये देखिए सिर्फ आधा इंच ये आधा इंच हमने बैक कम रखनी है। शर्ट में हम
0.25 भी रखते हैं। अब इसको हमने तीरा बड़ा रखना है, तो ये इसको हम नीचे सरका लेते हैं। ये आधा इंच का फर्क हो गया हमारा, ये आधा इंच का फर्क हो गया। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा हिसाब है बैक का। हमने बैक को कितना उठाना है, यहां से ये देखिए 1.25 इंच है, ये निशान हमारा 1.25 इंच है। और यहां से भी हम यहां से 2 इंच, 2 सूत हमने ये ज्यादा रखना है। इधर से 2 सूत ज्यादा रखना है, इधर से हमने ये 1.25 इंच लिया है, ये 1.25 लिया है, और यहां से हमने 2 इंच लिया है। अब पहले तो इसको हम इस निशान को लगा लेते हैं। ये निशान हो गया हमारा, और इस निशान से हम 1 इंच पे ये हमारा हाला बनेगा। ये देखिए, ये 3 इंच रख लीजिए आप पूरा, ये 3 इंच है हमारा, ये हमारा हाला बनेगा। ये बैक का हमारा हाला बनेगा। अब आप तीरा इसका है 17, तो 17 और 1 18, ये 9 इंच पे, ये 9 इंच पे आप निशान लगा लीजिए। और इस शेप पट्टी से बैक साइड से ये ऐसे बिल्कुल सीधा आप ऐसे निशान लगाएंगे, और ये आपकी बैक होगी। अब आप इसमें जितना मर्जी बड़ा आप तीरा लगा सकते हैं, इतना बड़ा लगा सकते हैं, इतना बड़ा लगा सकते हैं, इतना बड़ा, जितना मर्जी बड़ा इस पे तीरा लगा सकते हैं। तो ये तीरा आपकी इच्छा अनुसार आप जितना मर्जी लगाइए। अब मैं इसकी बैक को भी काट देता हूं। अब बैक को यहां से 1 2 3 सूत यहां से हमने इसको टेपर कर देना है। ये सामने से ये देखिए 3 सूत के करीब ये छोटी हो गई हमारी बैक। अब हमने इसमें जेब लगती है, इसमें ये करीब 9.5 इंच पे, यानी पेट के निशान से करीब 2 इंच नीचे, इसके सेंटर में हमने इसके ये जो निशान है और लंबाई का निशान है, इसका सेंटर हमने जेब का निशान होता है जो नीचे पैस पॉकेट लगती है, उसमें हमने ये हमारा जेब का निशान हो गया, ये जेब का निशान हो गया। और यहां से करीब यहां से 3 सूत दबेगा, तो ये 2.5 इंच पे तैयार आना चाहिए। तो ये 3 सूत ये हमारा पॉकेट का ये आ गया। अब कितनी चौड़ी पॉकेट लगाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमने पैस पॉकेट लगानी है, तो करीब 5.5 तो हम कम से कम लगा ही लें, ताकि इसमें आराम से हाथ आ जाए। ये 5.5 है, तो ये सेंटर इसका 6 इंच, या फिर आप इसको गोल लगाएं। मैं गोल के निशान लगा लेता हूं। इसमें गोल पॉकेट लगाएंगे तो अच्छी लगेगी, क्योंकि उसकी पाइपिंग निकलेगी, ये चारों तरफ इसकी पाइपिंग निकलेगी। आप चाहें तो एक पॉकेट यहां भी लगा सकते हैं। ये इस निशान से ऊपर की पॉकेट आधा इंच ऊपर लगती है, चाहे शर्ट हो, चाहे कुर्ता हो, चाहे कोई भी हो, मुड्ढे के निशान से आधा इंच ऊपर लगती है। तो ये पॉकेट छोटी होती है थोड़ी सी, तो इसी सीध में ये पॉकेट और ये हम ज्यादा से ज्यादा 4.5 इंच की पॉकेट लगा लेंगे। और ये लंबी इसकी 5 इंच की, ये 5 इंच की लंबी, और ये आप गोल पॉकेट लगाएंगे। यहां पे आप कोई भी सीधा फ्लैप लगा लेंगे, या ये सीधा फ्लैप हो जाएगा, ये सीधा फ्लैप हो जाएगा, पेस्टेड फ्लैप। इसके ऊपर ये अलग से नहीं,
जेब के ऊपर ही फ्लैप लगेगा। अब मैं इसका फैशन भी काटना बता देता हूँ। फैशन कैसे काटना है, इसको बैक को हटा देते हैं और ये एक लंबा पीस ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमें ज़्यादा चौड़ा पीस चाहिए, यहाँ हमें कम पीस चाहिए। यानी फैशन हमारा, ये देखिए यहाँ से ये फैशन हमारा इतना चौड़ा हमारा फैशन लगना चाहिए। यहाँ से आप और भी चौड़ा कर सकते हैं, ये ऐसे और भी चौड़ा कर सकते हैं। इस हिसाब से हमने फैशन लेना है। तो ये एक हमारे पास पीस है, उसी हिसाब से ये देखिए ये एक पीस है, तो इसका हम फैशन काट देते हैं। यहाँ पे आप अगर ये जैसे छोटा पड़ गया है, ये छोटा पड़ गया है, यहाँ पे आप एक छोटा सा जोड़ भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो अंदर रहेगा फोल्ड रहेगा। अब यहाँ से ये देखिए ये निशान उठा लीजिए इसके कॉलर के, ये निशान कॉलर के हो गए और यहाँ से आप ये फैशन आप काट सकते हैं। ये आपका फैशन कट गया है, ये फैशन कट गया आपका। अब इसमें ये देखिए ऐसे जब ये कोट कलर आएगा, ये ऐसे कोट कलर आएगा तो ये फैशन दूर रहेगा, आराम से ये साफ सुथरा कोट कलर आपका बनेगा। अब मैं इसकी बाजू काट देता हूँ। इसकी बाजू है 23.5 इंच। 23.5 इसमें कफ नहीं लगती, इसमें बल्कि दबाव होके एक तीरा टाइप में लगता है। तो यहाँ से हम 23.5 प्लस ऊपर से आधा इंच का दबाव 24, ये 24 इंच लंबा हम ये ले लेंगे। ये लंबाई हमारी 24 इंच और इसको एक सीधा निशान लगा लेंगे, बिल्कुल ये सीधा निशान हो गया। और इसकी मोहरी रखेंगे हम तैयार रखेंगे। 11 इंच खुली है, वैसे कफ 10 इंच की लगनी चाहिए इसमें, तो ये 11 इंच हम रखेंगे, 6 इंच हम रखेंगे ये दबाव समेत। और ये ऐसे पान टाइप में हम इसकी पाइपिंग निकालेंगे। इस हिसाब से ये हम इसकी पाइपिंग निकालेंगे। जब ये काटूंगा तो अच्छी तरह आपको नजर आएगा। अब इसका मुद्दा कितना है, हमने 9.25 इंच रखा है, तो ये हम यहाँ से 9.25 इंच लेंगे। ये लेंगे एक, ये सीधा एक बार थोड़ा सा निशान लगा दें ये, और यहाँ से ये 3.5 इंच, ये यहाँ से 3.5 इंच हम गिराएंगे। ये हमारा बैक साइड हो गया और यहाँ से हमने सीधा ये निशान ये लगाना है। मैं इसको काट देता हूं। ये हमारा बैक साइड हो गया और ये फ्रंट साइड हो गया। ये फ्रंट का निशान हो गया, ये हमारा बैक का निशान है। इसको हम सिंगल पल्ले को काटेंगे। ये हमारी बाजू होगी और ये हमारा 5 शेप में हम यहाँ से पाइपिंग निकालेंगे। इसको 5 शेप बोलते हैं। ये पाइपिंग निकलेगी ऐसे ऐसे मोड़ के, ऐसे मोड़ के ये यहाँ से पाइपिंग निकलेगी।
ये हमारी बाजू होगी। तो दोस्तों ये था नाइट सूट। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।